नमस्कार। उद्धव ठाकरे को उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने जो मुकदमा चल रहा था दोनों गुटों के बीच, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच, सिंबल और पार्टी के सिंबल और पार्टी के नाम पर, चुनाव आयोग का फैसला आ गया है। फाइनल फैसला है, आखिरी फैसला है और उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। यानी पार्टी का नाम शिवसेना एकनाथ शिंदे को मिलेगा और उसका जो तीर धनुष का चुनाव चिन्ह है वो भी एकनाथ शिंदे को मिलेगा। इससे बड़ा झटका जो है उद्धव ठाकरे के लिए कोई हो नहीं सकता था। लंबे समय से ये सुनवाई चल रही थी। उद्धव ठाकरे गुट का लगातार कोशिश थी कि चुनाव आयोग ये सुनवाई अभी ना करे, जब तक सुप्रीम कोर्ट में विधायकों की जो है डिस्क्वालिफिकेशन है उसका मामला जब तक तय नहीं होता तब तक चुनाव आयोग इस सुनवाई को रोक दे, उसके बाद ही सुनवाई करे। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा, चुनाव आयोग ने कहा ये दोनों मामले बिल्कुल अलग हैं। किसी पार्टी को क्या सिंबल देना है, क्या नाम देना है, ये चुनाव आयोग का डोमेन है, उसका अधिकार है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई दखल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी चुनाव आयोग को कि इसकी सुनवाई करें और सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुना गया, दोनों पक्षों के दावों का निरीक्षण किया गया और उस आकलन के आधार पर चुनाव आयोग इस नतीजे पर पहुंचा है कि शिवसेना के विधायक, सांसद, पदाधिकारी और प्राइमरी लेवल पर जो भी पदाधिकारी हैं और केवल महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र से बाहर भी, उनमें मेजॉरिटी एकनाथ शिंदे गुट की है। इसके बाद जो है ये स्पष्ट हो गया है कि अब उद्धव ठाकरे को न तो पार्टी का नाम मिलेगा न सिंबल मिलेगा। तो ये इससे बड़ी हार उद्धव ठाकरे की हो नहीं सकती और बीएमसी चुनाव इसीलिए रुका हुआ था। सबके मन में सवाल था कि बीएमसी का चुनाव हो क्यों नहीं रहा, उसकी घोषणा क्यों नहीं हो रही है। उसका कारण यही था कि एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी ये इंतज़ार कर रहे थे कि चुनाव आयोग का फैसला आए। तो ये दोहरा झटका है उद्धव ठाकरे के लिए। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, उनके विधायकों, शिंदे गुट के विधायकों की जो है सदस्यता रद्द करने का जो दावा किया है उद्धव ठाकरे गुट ने, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस मामले को 7 जजेस की बेंच को नहीं भेजा जाएगा। एक दूसरा, नेवाम राबिया मामला जो था जिसमें स्पीकर को ये अधिकार है कि वो तय करें डिस्क्वालिफिकेशन का, लेकिन अगर डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग्स शुरू होने से पहले स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो स्पीकर उसकी सुनवाई नहीं कर सकते। जो महाराष्ट्र के मामले में हुआ, स्पीकर नहीं थे, डिप्टी स्पीकर थे और उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आ चुका था, इसलिए वो सुनवाई करने की हालत में नहीं थे। उस पर डिटेल फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट का आना है, वो बाकी है। लेकिन इस मामले का जो आज चुनाव आयोग ने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है, दोनों अलग अलग मामले हैं। ये शिवसेना के लिए सबसे बड़ा झटका है और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के लिए भी। अब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में उनकी स्थिति और कमज़ोर हो जाएगी। अब एनसीपी और कांग्रेस को तय करना पड़ेगा कि उनको साथ लेकर चलें या नहीं चलें, क्योंकि महाराष्ट्र में केवल बीएमसी के चुनाव नहीं होने हैं, 10 और नगर निगम के चुनाव होने हैं। तो एक तरह से महाराष्ट्र में मिनी इलेक्शन हो रहा है। तो उसको देखते हुए उद्धव ठाकरे की कोशिश थी कि वो सिंपैथी लें, लोगों की सहानुभूति अर्जित करें कि देखिए शिंदे ने हमारे साथ धोखा किया, दगाबाजी की और उनको सबक सिखाना चाहिए, उनसे बदला लेना चाहिए। शिवसेना जो है वो ठाकरे परिवार की है और उसी के पास रहना चाहिए। शिंदे और बीजेपी ने मिलकर उनके खिलाफ ये षड्यंत्र किया है। वो जो मुद्दा था सहानुभूति जुटाने का, वो ख़त्म हो गया। अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि शिवसेना अगर महाराष्ट्र में इस नाम की पार्टी कोई है और जिसका सिंबल धनुष और तीर है तो वो एकनाथ शिंदे के पास है। तो उद्धव ठाकरे के लिए, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, अभी रात में आप महाराष्ट्र की राजनीति पर मेरा एक वीडियो यूट्यूब पर देखेंगे, उसमें भी उद्धव ठाकरे की स्थिति के बारे में बताया गया है और अभी ये फैसला जो है चुनाव आयोग का आया है। तो महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।